यहाँ पे अब देखो कोई किसी भी तरीके का अगर मगर किसी के अलग थिंकिंग किसी का कुछ सोचना ऐसा कुछ रह नहीं गया। ये तो हर कोई बोल सकता है कि ये जो रेसलमेनिया 41 होने वाली है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल रेसलमेनिया का कार्ड होगा रिसेंट ईयर्स में। एटलीस्ट अभी जब से मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ 7-8 साल से, उससे पहले भी देख तो रही थे लेकिन ऐसे घुस के नहीं बात कर रहे थे ना। ये सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। और मैंने अपनी किसी एक वीडियो में बोल दिया था कि रेसलमेनिया के अगले दिन ही पता चल जाता है कि अगली रेसलमेनिया का मेन इवेंट कौन सा होगा। भाई वो एग्जैजुरेटेड नहीं था, ऐसा हो चुका है पहले रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के साथ, जॉन सीना और द रॉक के साथ ऐसे मैचेस हो चुके हैं। वो कोई एग्जैजुरेट करके नहीं बताया, लेकिन इस बार कहानी कुछ बहुत अलग सी लग रही है। और सबसे पहले भाई रोमन रेंस से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है बहुत डिसअपॉइंटिंग साल डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है रोमन रेंस के लिए जब हम रेसलमेनिया में उनके किसी मैच की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां से एक चीज तो क्लियर है, अगर रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा जो कि ऑलरेडी मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर हो रहा है, या फिर रोमन रेंस वर्सेस जेकब फार्टो का मैच रेसलमेनिया में हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू के पास रोमन रेंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू के नजरिए के हिसाब से, तो भाई ये चीज बुरी ही है। देखो यार इसको डिफेंड आप चाहो तो कर सकते हो किसी भी तरीके से, लेकिन बात यहाँ पे मैंने हर बार बोला है सोलो सिकोवा और जेकब फार्टू की तो है ही नहीं। बात तो यहाँ पे हमेशा यही है कि रोमन रेंस ने जिस कैलिबर के बड़े मैचेस डिलीवर करे हैं, ये सोलो सिकोवा और जेकब फार्टू उस लेवल पे अभी है नहीं। तो ये तो ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है एक ऐसा मैच जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू बना रही है जो कि रोमन रेंस लड़ लेंगे, ठीक है उनको कार्ड पर एक मैच मिल जाएगा। लेकिन क्या रोमन रेंस वो बंदा है जिसको तुम ऐसे मैचेस दोगे? मुझे लगता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अगर स्मार्ट है तो वो बिल्कुल भी ये वाला मूव नहीं करने वाली। इवन मैं तो ये बोलूंगा अगर रोमन रेंस खुद भी आके बोल देना कि यार मुझे मेन इवेंट नहीं करना, ठीक है मैं तो लगातार मेन इवेंट कर चुका हूं, तब भी डब्ल्यूडब्ल्यू उनको मेन इवेंट में डालेगी ही डालेगी। उसके रीजन है भाई इतने सालों से वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हुए आ रहे हैं, तो उनका स्टेटस उनका स्पॉट तो वहां पे रहता ही है। और वो तब से मेन इवेंट करते हुए आ रहे हैं जब ये 2 रातों का सिस्टम नहीं होता था, एक दिन की रेसलमेनिया होती थी एक रात की, और उसी में जो मेन इवेंट होता था उसी को मेन इवेंट कहते थे। तो उस जमाने से जब रोमन रेंस मेन इवेंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ऐसा क्या अलग चेंज हो जाएगा? क्योंकि वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्रॉफिटेबल भी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि भैया जबरदस्ती बस उनको आप बोल दो कि एक स्पॉट पे रख दिया और अब रोमन रेंस को डाल रहे हैं कि बस हाँ अब ये हमारा बंदा रहता है। डब्ल्यूडब्ल्यू को फायदा भी तो करवा के दे रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट भी होता है इस बार, क्योंकि ट्रिपल एच आए हैं तो उन्होंने चीजों को अलग तरीके से अब करना शुरू कर दिया है। तो क्या इस बार की रेसलमेनिया रोमन रेंस के सेंस में बेकार हो सकती है? और ये मैं कह रहा हूँ ये रोमन रेंस के फैंस के लिए तो बहुत ही बुरी चीज है भाई कि उनको तुम ऐसी किसी भी मैच के अंदर डाल दोगे, कोई बड़े मैच में उनका रोल नहीं है, जबकि बाकी और सारे बड़े बड़े मैचेस। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर भी सकती है क्योंकि रीजन वही है, डब्ल्यूडब्ल्यू को लगेगा भाई ऑलरेडी हमारे पास इतना बढ़िया तो कार्ड बन चुका है, तो अब रोमन रेंस को अगर इस बार किसी ऐसे सस्ते से मैच में डाल भी दिया कोई बात नहीं, उसमें और हम इन्वेस्ट कर लेंगे, अच्छी स्टोरी दिखा देंगे, पूरा बेस्ट काम करेंगे, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। रोमन रेंस नहीं भी हैं तो बाकी सारे हमारे पास सुपरस्टार्स तो हैं, जैसे कि जॉन सीना भी हैं, फिर हमारे पास ये सारे नाम हैं, रॉक भी पॉसिबली हैं। तो यार फिर क्या जरूरत है रोमन रेंस को डालेंगे? मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी स्टूपिड नहीं है, उनको पता है चीज़ें कैसे चलानी होती है। और अगर मैं सही बताऊँ सिर्फ ट्रिपल एच के हाथ में होता तो मैं एक बार को मान भी सकता था कि हो सकता है, लेकिन जब बिजनेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर वो जरूरी हो जाता है कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया में एक बड़ा मैच देना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है भाई, रोमन रेंस अगर सोलो सिकोवा से नहीं लड़ पा रहे हैं, जेकब फार्टो से नहीं लड़ रहे हैं, रॉक आ नहीं रहे या फिर किसी और बंदे के साथ इन्वॉल्व है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो हम रिसेंटली हमने जो सुना जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी बहुत ज्यादा करी, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच। और भाई मैं आपको बता रहा हूं जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूं ना, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में थोड़ा सा भी दिमाग है तो इसके अलावा उस फेवर का कोई और मतलब हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, सीएम पंक ने इवन इसको अपने इंटरव्यू के अंदर भी मेंशन कर दिया कि अभी वो पॉल हेमन के फेवर के बारे में बात नहीं करेंगे, मे बी वो इसको यूज कर सकते हैं रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी एक बंदे को एक फेवर मिलने वाला है उस बंदे से, तो वो उसी बंदे से तो रिलेटेड होगा, यानी पॉल हेमन से ही तो कोई रिलेटेड वो बंदा है जिसके मैटर में सीएम पंक बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि वो पॉल हेमन से फेवर ये मांगेंगे भैया कि चल हम ना कहीं लॉन्ग राइड पे घूमने चलते हैं भाई मतलब वो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी में सेंस तो तभी बनाएगा जब वो फेवर वाली चीज रोमन रेंस से लिंक्ड है, और उसी चीज को फिर यूज करेंगे अपनी रोड टू रेसलमेनिया तक पहुंचने के लिए। तो यहां से फिर एक चीज समझ में आती है कि वो सीएम पंक और रोमन रेंस के जो मैच का आइडिया है डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट कर सकती है रेसलमेनिया के कार्ड पर। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं आपको क्योंकि फिर यहां पे ना डब्ल्यूडब्ल्यू के पास से एक बहुत बड़ी उनकी सिरदर्दी भी चली जाएगी। वो सिरदर्दी क्या है? सिरदर्दी ये है कि भाई हमारे पास सुपरस्टार्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैचेस बने हैं फिर उनको मेन इवेंट में किस किस को डालेंगे? तो अगर तुम रॉक को ला रहे हो और उनको मेन इवेंट में डाल रहे हो तो उनका तो सिक्योर है, फिर दूसरा स्पॉट बचता है या तो रोमन रेंस के लिए या फिर सीएम
सीएम पंक के लिए, क्योंकि सीएम पंक भाई हर चीज में मान लेगा, लेकिन मुझे लगता है वो रेसलमेनिया तो मेन इवेंट करना चाहेगा। रोमन रेंस को वो स्पॉट से हटा नहीं सकते, तो क्यों ना दोनों बंदों का ही आपस में मैच करवा दो। इससे होगा ये कि दोनों को मेन इवेंट वाला स्पॉट मिल जाएगा। अगेन कहने का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि सिर्फ दोनों को मेन इवेंट देना था इसलिए उन्होंने ये जो है पूरा सारा जो जबरदस्ती का कार्ड है सारा उखेल पुखेल दिया। हाँ, मैं जरूर मानता हूं कि रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच अगर इसको और ज्यादा टाइम दे, क्योंकि अभी रेसलमेनिया को होने में 4 महीने का ही टाइम है, तो ये बिल्ड ऐसा नहीं कह रहे कि अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो इनकी पोटेंशियल है, जैसे जब कोई लंबी टाइम से स्टोरी पकती है, जैसे अभी ये ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का हुआ था, कितना टाइम है एक दूसरे के आगे पीछे कुत्ते बिल्ली चूहे बिल्ली का खेल कह रहे, तो उसके बाद इन्होंने जो है मैचेस करे थे। तो वो चीज अगर ये रोमन रेंस और सीएम पंक की फ्यूड के साथ करेंगे तो वो और बेटर होगा। लेकिन 4 महीने का टाइम कम तो मैं मानूंगा जरूर है, लेकिन एक रेसलमेनिया जैसे बड़े मैच के लिए जहां पर तुमको बिग फाइट वाली फील चाहिए होती है, रोमन रेंस और सीएम पंक वाला जो मैच है वो अच्छे से सेंस बना लेगा। एक बात आपको बीच में बताया था कि जो अवार्ड्स वाला एपिसोड है वो भी आने वाला है, तो भाई उसके लिए अपने जो वोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से जाके जरूर दे देना, कौन सा आपके लिए मेल सुपरस्टार, कौन सा फीमेल, सारे जो वोट्स हैं वहां पे कैटेगरीज है, वोट कर देना और उसके बाद हम एपिसोड आपके लिए लेके आएंगे। एंड लेट्स सी हमारे अपने जो भाईचारे वाले लोग हैं उनका 2025 साल हमने किस तरीके से देखा, तो वोट जरूर कर देना। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो वाला भी जो सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, भैया आप किसको मेन इवेंट में डालें किसको नहीं डालें, और क्यों सेथ रॉलिंस और सीएम पंक वाला मैच शायद रेसलमेनिया के अंदर ना हो। अगर आप ये मानते हो कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का जो मैच है वो रेसलमेनिया में होगा, तो उस हिसाब से तो फिर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी अब रेसलमेनिया के कार्ड में सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को फीचर ना करे इस वजह से यार, क्योंकि अब ये फर्स्ट टाइम एवर वाली फील तो होने नहीं वाली रेसलमेनिया में, और शायद इन्हीं प्लान्स को कंसीडर करते हुए ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर डाला हो, क्योंकि उनको लगेगा यार वैसे भी अब हम रेसलमेनिया के लिए तो कुछ और ही प्लान कर रहे हैं सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के लिए, तो क्यों ना इस मैच को हम मंडे नाइट रॉ पर ही लेके आ जाते हैं। और अब ये मैच मंडे नाइट रॉ पर हो गया, तो अब सोचो अगर ये मैच रिपीट नहीं हो सकता तो क्या रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर रिपीट? तो फिर इस हिसाब से तो इक्वेशन यही लग रही है कि रोमन रेंस और ये सीएम पंक का मैच करवा के डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा अपने दिमाग में जो बोझ है उसको हल्का कर देगी। हाँ, कंफ्यूजन यहां से आगे चलती रहेगी, क्योंकि फिर इसका मतलब तुम ये मान रहे हैं कि रॉक का कोई रोल नहीं होने वाला रोमन रेंस की रोड टू रेसलमेनिया में, क्योंकि अगर वो उस तरफ जा रहे हैं तो फिर शायद ही किसी तरीके से रॉक की यहां पर इन्वॉल्वमेंट है। होने को तो हो ही सकते हैं क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इमीडिएट उस रोल की वजह से कोई स्टोरी बहुत चेंज होने वाली है रोमन रेंस की। फिर आप ये भी सेफली मान सकते हो कि अगर रॉक आ रहे हैं रेसलमेनिया में और वो कंपीट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बंदा है उनके पास लड़ने के लिए, और वो है कोडी रोड्स, और वही वो स्टोरी है जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई हेवीली इन्वेस्ट भी कर रही है, क्योंकि जब से हमने देखा ये ड्रामा खत्म हुआ है ब्लड लाइन वाला पिछले साल रेसलमेनिया से, रॉक को सबसे ज्यादा कोडी रोड्स से प्रॉब्लम है। जहां कोडी रोड्स होता है वहां पर वो आ जाते हैं, भले ही अभी हेड ऑफ द टेबल कौन है, ट्राइबल चीफ कौन है, उलाफ वाला किसके पास होगी, वो भी अपने आप में एक अलग इक्वेशन है रोमन रेंस और रॉक की, लेकिन अभी रॉक का सारा फोकस कोडी रोड्स के ऊपर है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये मामला सॉर्टेड कर सकते हैं। मुझे पता आपके दिमाग में एक चीज होगी कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ये सेथ रॉलिंस क्या करेंगे, बाकी और सुपरस्टार्स भी तो हैं, ड्रू मैकिंटायर क्या करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी यहां पर है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के तो हम ये भी रूमर सुन रहे थे कि वो सेथ रॉलिंस किसी एक ऐसे मैच में तो इन्वॉल्व होंगे जहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। अब बहुत ही दिमाग के आपको अपने है ना घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे ये सोचने के लिए कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच कर रही है और इसमें उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके आनी है, तो फिर वो किस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि गुंथर वर्ल्ड चैंपियनशिप के तौर वर्ल्ड चैंपियन की तरह वॉक इन ना करे रेसलमेनिया में, वो टाइटल कहीं और पहुंच जाए। तो वो टाइटल कहां पहुंच सकता है? वो टाइटल रोमन रेंस और सीएम पंक की फ्यूड में पहुंच सकता है। लेकिन मैं सही बताऊं, मुझे अगर रोमन और सीएम पंक का मैच हो रहा है तो इसमें इतनी कोई खास नीड लग नहीं रही है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो। हाँ, वो स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले साल के लिए बचा के रख सकती है सीएम पंक के लिए कि चलो भाई बंदे ने मेन इवेंट तो कर लिया, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते नहीं है अब ये बंदा, और इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ मेन इवेंट नहीं किया, तो शायद ये स्टोरी को अगले साल के लिए बचा सकते हैं। और जहां तक ये बात रही ड्रू मैकिंटायर की, सेथ रॉलिंस की, गुंथर की, अगर ये चैंपियनशिप के लिए भी इन्वॉल्व है तो शायद उनका मल्टी पर्सन मैच भी हो सकता है। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि एक कॉम्प्रोमाइज या फिर एडजस्टमेंट होगा सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि इन सारी चीजों के बीच में मुझे पता नहीं, इन सारी चीजों के बीच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं यार, जो हो रहा है गलत वो थोड़ा सेथ रॉलिंस के साथ ही हो रहा है। और ये क्यों हो जाएगा रोमन रेंस के साथ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा रिस्क इसलिए नहीं लेगी क्योंकि उनको पता है अगर आप वैसे देखो पेपर के ऊपर या फिर स्टार पावर या वैल्यू की बात करो, तो अगर ग्लोबल अपील की बात करो तो वो रोमन रेंस की ज्यादा, इसमें कोई सेथ रॉलिंस के डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन आपको पता है ज्यादा बड़े लेवल पर इवन अगर आप वेस्टर्न अमेरिकन यूके फैंस की बात करोगे तो रोमन रेंस का स्टेटस है ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर की वजह से एटलीस्ट अभी इस पॉइंट पे तो सेथ रॉलिंस से ज्यादा है। तो फिर वो सेथ रॉलिंस को कर सकते हैं कि चलो भैया ठीक है तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, या मैं भी हो सकता है इन 4 महीने में वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज और पका दे। बाकी एक और चीज जो कि मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई छेड़छाड़ कोई चेंज नहीं करना चाहिए, वो है जॉन सीना का मैच एट रेसलमेनिया 41। और ये अगर रैंडी ऑर्टन के साथ नहीं हो रहा है तो मुझे
लगता है फिर ये WWE का बहुत बड़ा जो है ब्लंडर बोल लो इसे, या फिर मैसअप करना बोलो चीज़ों को, क्योंकि ये वो मैच WWE लास्ट रेसलमेनिया है ये जॉन सीना की, और ये रैंडी ओर्टन की उनकी कितनी सारी जो पुरानी राइवलरी रही है उसकी कितनी सारी हमारी मेमोरीज है, तो ये वाला मैच इनको कार्ड के ऊपर डालना ही चाहिए। तो अगर थोड़ा सा अगर इसको क्लियर करें तो शायद रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक, करंट जो हम रूमर सुन रहे हैं उस हिसाब से रॉक अगर कंपीट कर रहे हैं तो रॉक वर्सेस कोडी, बाकी ये वाला मैच जो कि होगा जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन का। ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया दे सकता है कि कैसे रेसलमेनिया का कार्ड WWE प्रोजेक्ट कर रही है, और इस हिसाब से फिर वो बाकी और मैचेस को भी देखेगी, चलो अब किसको कहाँ डाल सकते हैं, किसका क्या रोल हो सकता है। अभी हमको ये भी नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर का क्या कोई सीन है रेसलमेनिया में, क्योंकि अगर वो पिक्चर में आ जाते हैं फिर तो आप भाई ब्रॉक वर्सेस गुंथर का मैच बना सकते हो, फिर आप ड्रू मैकिंटायर को एक और अलग स्टोरी दे सकते हो, और केविन ओवंस भी मिक्स में है। फिर हम यहाँ पे और बाकी और सुपरस्टार्स की बात करें जो भी बिल्कुल टॉप लेवल पे तो नहीं है लेकिन मिड और टॉप के बीच में, फिर WWE उनके साथ कैसे ऐसा ऐसा पर्चे घुमा के कर सकते हैं। तो इसीलिए भाई कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारा है, लेकिन मुझे लगता है इन 2-3 मैचेस के अराउंड अगर रेसलमेनिया का कार्ड WWE रख रही है तो क्लैरिटी बाकी मैचेस की भी अच्छे से मिलेगी। बस मैं ये नहीं चाह रहा कि WWE लास्ट मौके पर डिसाइड करे, होपफुली WWE ने बैकअप प्लान सारे बना के रखे हैं और एक कंफ्यूजन सिर्फ हमारे दिमाग में ही है, क्योंकि अगर WWE के दिमाग में भी है तो फिर एक बहुत तगड़ी रेसलमेनिया शायद उतनी तगड़ी ना बन पाए, और ये तो हम होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि इस बार रेसलमेनिया 41 में पोटेंशियल है 40 से भी बहुत 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 ज्यादा बेटर होने की। बाकी आपके हिसाब से कार्ड कैसे हो आप मुझे बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अवार्ड्स के लिए। अपना जो सबमिशन है, अपने जो वोट्स है वो जरूर देना, 25 दिसंबर तक आप ये कर सकते हो, तब तक हमने इसको ओपन रखा है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर सकते हो वैसे अपने किसी WWE चाहने वाले दोस्त के साथ में, सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।